Hello everyone. As you all know, I recently provided the answer key of CCT 6 and CCT 7. In this video, I will tell you the detailed solution of mathematical part of CCT 6 test. So let's start. आप सबको पता है कि ये जो आपका मैथमेटिकल पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 क्वेश्चंस में 3 यूनिट बेस रहेंगे, यूनिट 3, 4, 5, ठीक है। और तीनों यूनिट्स के ये 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपका यूनिट 3 है आंट ऑन द वॉक। दिस इज द थीम ऑफ दिस यूनिट। अब क्या कहा हुआ देखिए, द डायग्राम शोज द पाथ दैट ईच आंट मेक्स बाय रिपीटिंग दीज 2 स्टेप्स। स्टूडेंट्स, ये कहा हुआ कि जो नीचे आपका डायग्राम बना हुआ है वहां पर हर एक आंट अपना पाथ कैसे बनाती है इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट वन क्या है, मूव 1 यूनिट फॉरवर्ड, देन टर्न एंटी क्लॉकवाइज थ्रू ए वेयर ए इज लेस देन 180 डिग्री, मीन्स ए इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। और नीचे का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा इसका डायग्राम। यहाँ पर ये जो आंट है एक स्टेप फॉरवर्ड आती है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये इस रोटेशन में घूम रही है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है मतलब जितनी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है स्टूडेंट्स, वो एंगल कितने डिग्री का है, ए डिग्री का, ठीक है। अब क्या कहा हुआ देखिए यहाँ पर, रिमेंबर कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं। इन्हें पॉलीगन सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप जो फर्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन हो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। सो 2-3 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है रिमेंबर में, जो हिंट्स है इसमें। आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द आंट रिपीट्स द 2 स्टेप्स 7 टाइम्स गोइंग अराउंड द पॉलीगन अंटिल इट रीचेज इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। मतलब स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये आंट मतलब मान लीजिए कि इस पॉइंट से चली ए से, तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, इट मूव्स 1 यूनिट फॉरवर्ड, ठीक है, और देन इट टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इस साइड में घूम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 2 स्टेप हुए, फिर इसके बाद में इस साइड में 1 यूनिट चलेगी, फिर दोबारा घूमेगी। तो एंड स्टूडेंट्स, द आंट्स रिपीट्स द 2 स्टेप 7 टाइम, मतलब ये 2 स्टेप है कि 1 यूनिट आगे फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ये 7 बार करते हैं और उससे एक पॉलीगन बनता है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दिस इज अ पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स, मीन्स हेप्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स, ठीक है। अब क्या कहा हुआ देखिए क्वेश्चन में, द आंट मेक्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री टू ड्रॉ दिस रेगुलर 7 साइडेड पॉलीगन, द वैल्यू ऑफ ए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज। तो स्टूडेंट्स, हमें जो ये ए एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, वो जो आंट है वो कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऊपर स्टार्टिंग में ये एक्सटीरियर एंगल होगा इसका, ये आपको पता है, ठीक है। बाहर वाली साइड तो एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड इन द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इस पॉलीगन के केस में कितने एक्सटीरियर एंगल बने स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि 7 साइडेड पॉलीगन है तो इसके 7 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, 7 एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है दैट इट इज ए रेगुलर 7 साइडेड पॉलीगन, सो इन एवरी रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर 7 एंगल हैं और सातों एंगल अगर इक्वल होंगे और सातों का सम है 360, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 बाई 7। सो ये स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 51.4 डिग्री। 7 5 जार 35, देन रिमाइंडर होगा 1, देन 7 1 जार 7, देन 3 एंड डेसिमल के बाद ये होगा 30, देन 7 4 जार 28। और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर पूछा हुआ 1 डेसिमल प्लेस का पूछा हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा 51.4 डिग्री, जैसे मैंने आपको आंसर की में भी बताया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो आपने जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है, इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन 12 में क्या कहा हुआ था, आंट ड्रोज ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड एन। ए यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल है, ठीक है, और एन है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने क्या बनाया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल मीन्स ए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सटीरियर एंगल क्या लिया हुआ, हमारा इस पॉलीगन के केस में ए है। सो ए इज इक्वल टू 360 एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 क्या है एन। सो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या फॉर्मूला हमारा बनेगा, एन इंटू ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर बनेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, जैसे मैंने आपको आंसर की में बताया था, ठीक। सो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका जो 13th है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहले ये देखिए, फिर बताता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे।
द डायग्राम शोज हाउ द आंट ड्रोज ए 7 पॉइंटेड स्टार। स्टूडेंट्स रिसेंटली मैंने अभी 2 वीडियोज अपलोड करी हैं, वहाँ पर एक तो है आपका कि कंस्ट्रक्शन हम 7 पॉइंटेड स्टार की कैसे करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काफ़ी अच्छे इस तरीके से मैंने बताया है 2 मेथड से कि कैसे कोई 7 पॉइंटेड स्टार हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल उस 7 पॉइंटेड स्टार में कितने डिग्री का होगा और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ भी देख लेते एक बार कि क्या कहा हुआ है कि उसने फर्स्ट टर्न यहाँ पे लिया, ठीक है, और ए एंगल बना, देन सेकेंड टर्न लिया उसने ऊपर यहाँ पर, देन थर्ड टर्न यहाँ पर लिया, देन फोर्थ टर्न, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन्थ, ठीक है। और सेवन्थ टर्न लेने के बाद उसका ये 7 पॉइंटेड स्टार बना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये जो ए एंगल है ये यहाँ भी इक्वल एंगल बन रहा है सभी केस में, ठीक है। कितने भी जो टर्न लिए हैं सभी में ए एंगल इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ ए 7 पॉइंटेड स्टार द आंट मस्ट रिपीट द 2 steps 7 times एज शोन इन द डायग्राम्स। इन डूइंग सो द आंट मेक्स 2 complete revolutions, देन ए विल बी। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा स्टूडेंट्स, द आंट मस्ट रिपीट 2 steps 7 times, कि ये जो 7 पॉइंटेड स्टार बना है इसमें वो आंट 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक रिवोल्यूशन आपको पता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 2 रिवोल्यूशन कितने डिग्री के होंगे, 720 डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स 720 डिग्री उसने कंप्लीट कर लिए। और अब आपको देखने की 720 में कितने ए बने हैं, मतलब कितने एंगल बने हैं। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि 7 एंगल बने हैं। तो एक एंगल अगर हम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करेंगे, 720/7, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 102.9 डिग्री। ये मैंने स्टूडेंट्स अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि एक 7 पॉइंटेड स्टार का एक्सटीरियर एंगल 102.9 कैसे आएगा और इंटीरियर कितना होगा 77.1 डिग्री, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर वीडियो आप जरूर देखेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये आंट 2 रिवोल्यूशन कैसे बनाएंगे। देखिए ये फर्स्ट टर्न में मतलब इस साइड में इसका फेस, ये आंट यहाँ से स्टार्ट करे मतलब इस साइड से, ठीक है। अब इसने क्या कि फर्स्ट टर्न में यहाँ पे घूमी, सेकंड में फिर यहाँ नीचे वाली साइड, फिर थर्ड, देन फोर्थ। देखिए इसके बाद में आपका ये होगा फिफ्थ, फिर ये होगा आपका सिक्स्थ, और फिर सेवन्थ में आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग में जिस साइड में थी आंट उसी साइड में आपका सेवन्थ टर्न में वो उसी साइड में आ जाती है। मतलब स्टूडेंट्स 2 रिवोल्यूशन वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में वहाँ पे आई है। तो 2 रिवोल्यूशन का मतलब है कि 720 डिग्री उस आंट ने कवर किया है। और 720 अगर कवर किया तो उसने कितने एंगल बनाए हैं, 7 एंगल्स। सो वी विल डिवाइड 720/7, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। सो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ए एंगल की करेक्ट वैल्यू आपकी होगी 102.9 डिग्री। 7 पॉइंटेड स्टार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब हम चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 4 ऑर्गेनाइजिंग पार्टी। ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा हुआ देखिए, Tariq is inviting Ajay, Raghav, Anisha and Aman for a small get-together at his home. His mother tells him to buy some juices from nearby departmental store. So question में स्टार्टिंग में कहा हुआ कि तारिक अजय, राघव, अनीशा और अमन को स्मॉल गेट टुगेदर मतलब साथ में पार्टी के लिए अपने घर पे बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मदर ने कहा कि जो नज़दीक में डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से कुछ जूस की बोतल्स ले आए, ठीक है। तो वो चले जाता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा स्टूडेंट्स, ये देखिए, Tariq wants to buy some orange juice. He visits a nearby departmental store which has following offers. अब ऑफर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ऑफर ए में कहा है कि 1 लीटर कार्टन ₹65, देन ऑफर बी 2 लीटर्स कार्टन ₹125, देन ऑफर सी ए पैक ऑफ 4 1 लीटर कार्टन ₹256, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑफर्स थे। अब क्या कहा हुआ है, तारिक परचेज्ड 5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। The combination of offers on cartons which would get him the lowest amount is, देखिए तारिक ने वहाँ पे 5 लीटर्स परचेज किया टोटल, ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ जूस। अब वो इनमें से कौन सा ऑफर अवेल करे, मतलब कि कितने लीटर का कौन सा ऑफर से उठाए वो कि उसको कम से कम रुपया देना पड़े। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि वो 1 लीटर का 5 वहाँ पे कार्टन उठाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 65 × 5 मीन्स 300 तो डायरेक्ट हो गया आपका, और 5 5 = 25, तो 325 रुपीज़ वो पे करेगा अगर वो ये ऑफर ए के साथ जाता है, ठीक है। अगर अकेला ऑफर ए लेता है तो अब अगर ऑफर बी में स्टूडेंट्स देखिए 2 लीटर के कार्टन है, तो यहाँ पर वो अकेले ऑफर बी से तो काम नहीं चला सकता। सो 5 लीटर कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना होगा कि यहाँ से 2 कार्टन लेगा,
ठीक है। 2 कार्टन मीन्स 2 इंटू 2 4 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है, 4 लीटर्स। देन प्लस 1 कार्टन होगा आपका ये ऑफर 1 का, यहाँ से लेगा वो 1 लीटर। तो 2 कार्टन का जब यहाँ से स्टूडेंट्स कितना रेट होगा 125 इंटू 2 250 रुपीज़, ये होगा 4 लीटर्स का, ठीक है। देन 1 लीटर का आपका यहाँ पर 65 रुपीज़, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स 315 रुपीज़। तो देखिए इनमें से 325 था ऑफर ए से, तो ये तो होगा कॉस्टली हो जाएगा, तो वो हमारा ऑफर हुआ कैंसिल, ठीक है। अब अगर हम ऑफर ए और ऑफर बी इन दोनों से अगर हम 5 लीटर का वो परचेज करता है वहाँ पे तारीख, तो उसको पे करना पड़ेगा 315। जो ऑफर सी है उसका और देख लेते हैं कि उसको कितना पे करने पड़ेगा। तो अगर वो ऑफर सी अवेल करता है तो उस केस में स्टूडेंट्स 4 लीटर्स तो उसको यहाँ पर एक कार्टून मिलेगा, तो उसका हो जाएगा 256 रुपीज़। और 1 लीटर क्योंकि उसको 5 लीटर परचेज करना है ना, तो 1 लीटर उसको ऑफर ए से लेना पड़ेगा, मतलब 65 रुपीज़ वो ऐड करेंगे। तो टोटल कितना होगा देखिए 6 + 5 11, देन 6 + 5 11 + 1 12, देन 3 to 1 रुपीज़। तो 3 to 1 रुपीज़ ज़्यादा है या फिर 315? ऑब्वियसली 321 ज़्यादा है। तो वो कौन सा स्टूडेंट्स वहाँ पर पिक करेगा कि ऑफर जो बी है, मतलब 2 लीटर्स की 2 वहाँ पे कार्टन ले लेगा और 1 लीटर की 1 ले लेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए आप, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कहा हुआ है कि फ्रेंड्स ऑफ 2 लीटर्स फ्रॉम ऑफर बी एंड 1 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर ए। या फिर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका देख सकते थे कि ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ए पार्ट में कहा हुआ है कि 5 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर ए, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके देख लिया, तो वो 325 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सेकंड का हम देखेंगे यहाँ पर क्या कहा है। सेकंड ऑफर के अकॉर्डिंग, मतलब बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं उसकी कॉस्ट कितनी होती है, वो होगा 315 रुपीज़, ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए पैक ऑफ 4 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर सी एंड 1 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर ए, तो इसका हमने फाइंड आउट किया, तो ये 321 रुपीज़ आया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर ए एंड 1 कार्टन ऑफ 2 लीटर्स फ्रॉम ऑफर बी, तो इसका भी आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि इसका कम रहेगा या नहीं। देखिए डी में क्या हुआ है कि 2 कार्टन ऑफ 1 लीटर, मतलब इसकी 3, सो 65 इंटू 3 कितना होगा देखिए 5 3 = 15, यहाँ पर कैरी करेगा 1, एंड 3 6 = 18 + 1 195 रुपीज़, क्योंकि ये 3 लीटर्स की कॉस्ट हुई। अब उसको तो 5 लीटर परचेज करना है ना, तो वो क्या कर रहा है कि ऑफर बी से 2 लीटर उठा रहा है, तो इसका मतलब 2 लीटर से 125 रुपीज़ उसको यहाँ से पे करना होगा। तो देखिए इसकी कॉस्ट कितनी आती है उसकी 5 + 5 0, देन 9 + 2 11 + 1 12 एंड देन 3, सो उसको 320 रुपीज़ पे करना होगा डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा कम है, 325 320 321 315, सो ऑब्वियसली 315 रुपीज़ कम रहेगा। और जो कि हमारा बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर खरीदेगा परचेज करेगा तो उसको सबसे कम अमाउंट देना होगा 315 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और ये सारी क्लासेस के लिए क्लासेस 7 to 10, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स सीसीटी पे अभी इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, देखिए क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज़ होते रहते हैं और आपको इन कॉन्सेप्ट्स का थोरो नॉलेज होनी चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, तारिक लव्स लेमोनेड, so he picks up 2 different bottles P and Q of lemonade. Bottle P contains 1.5 liters of lemonade. Bottle Q contains 1/3 more lemonade than bottle P. The quantity of lemonade in bottle Q is, तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल है। देखिए P में कितना है 1.5 लीटर्स, ओके, और Q में कितना होगा, Q में कहा हुआ है कि 1/3 मोर लेमोनेड देन बॉटल P, मीन्स कि 1.5 का 1/3 मीन्स स्टूडेंट देखिए 1/3 ज़्यादा कितना होगा, उसमें 1 है ऑलरेडी और इसका 1/3 ज़्यादा, मीन्स 4/3 ऑफ क्वांटिटी ऑफ पी। तो अगर 1.5 को हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि वो क्वांटिटी उसमें क्यू बोतल में कितनी होगी, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.5 to 4 देन वी विल गेट 2 लीटर। सो क्वांटिटी ऑफ दैट बोतल क्यू इज 2 लीटर्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है, तारिक मेक्स अ फ्रूट पंच, ही मिक्सेस 500 ml ऑफ ऑरेंज जूस, 200 ml ऑफ पाइनएप्पल जूस एंड 1 लीटर ऑफ लेमोनेड, देन रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस एंड लेमोनेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेशियो हमें पूछा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑरेंज जूस कितना है 500, ओके,
देन पाइनएप्पल जूस कितना है 200 ml। अब लेमोनेड का देखिए जब भी आप अगर रेशियो कोई चीज़ का फाइंड आउट करते हो तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जिन क्वांटिटीज़ का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस केस में ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस तो ml में है, बट लेमोनेड यहाँ पर लीटर में दिया हुआ, तो लीटर को स्टूडेंट्स हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 1000 ml। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए क्योंकि कहा हुआ है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, क्योंकि ये फॉर्म तो अगर इसका आंसर होता तो बी हो जाता, बट तो यहाँ कहा हुआ था सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 00 से 00 कैंसिल आउट। अब जो बचेगा हमारा 5:2:10, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, he likes the fruit punch and decides to serve it to everyone in the party. If he uses 2 liters of orange juice, then the total quantity of fruit punch will be। देखिए ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 बेस्ड है। क्वेश्चन 16 में क्या था, देखिए 5:2:10, ये था रेशियो कौन कौन से जूस का था स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड लेमोनेड। तो यहाँ पर क्या कहा हुआ नीचे कि ऑरेंज जूस का अगर वो 2 लीटर लेता है, मतलब इनमें से ऑरेंज ये है, पाइनएप्पल ये और ये लेमोनेड, तो ऑरेंज मीन्स 5 रेशियो वाला जो है ये है 2 लीटर, तो टोटल क्वांटिटी उस फ्रूट पंच की कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा हुआ देखिए कि जब 500 ml ऑफ ऑरेंज जूस था तो उस टाइम पे पाइनएप्पल और लेमोनेड कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे 500 की जगह अगर यहाँ पर 2 लीटर है, मतलब 2000 ml है, मतलब 2 लीटर, ठीक है। पाइनएप्पल मीन्स ये 4 टाइम्स हो इसका है ना, 4 टाइम्स, तो यहाँ भी पाइनएप्पल का 4 टाइम्स होगा, मीन्स 800 ml। ओके, पाइनएप्पल होगा। देन लेमोनेड स्टूडेंट्स 1 लीटर था, मीन्स इंटू 4 तो 4 लीटर्स। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, ये टोटल कितना होगा उतना ही टोटल यहाँ पर क्वांटिटी होगी। तो 4 लीटर्स ये हुआ, 2 लीटर्स ये और 800 ml ये, मीन्स 4 + 2 6 लीटर्स एंड 800 ml। सो ml को जब कन्वर्ट करेंगे तो 6.800 लीटर, ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे कि ये जो 5 है, 5 = 2 लीटर्स है, यहाँ पे 5 के मान लेंगे हम इनको, के और टोटल हमें फाइंड आउट करना है तो 1 के कितना होगा, 2/5 होगा, और टोटल इनका सम करेंगे तो 17 के हो जाएगा ये, तो 17 के = 2/5 × 17। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये सिंपली 3.4 आएगा, और 3.4 × 2 6.8 लीटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन सोल्व आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स लास्ट यूनिट 5 अपार्टमेंट फ्लोर प्लान। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रोशनी इज प्लानिंग टू परचेज अ फ्लैट इन ए नियर बाई लोकेलिटी हुज फ्लोर प्लान इज शोन बिलो। A scale drawing on a floor plan is a representation of an actual object or space drawn in 2 dimensions। कहा हुआ है स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली हमें पता है कि स्केल ड्राइंग का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो बनाया हुआ है इसका मतलब है कि जो फ्लोर प्लान है उसको यहाँ पर 2 डायमेंशन में ड्राइंग करके बनाई हुई है, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे स्केल ड्राइंग। फॉर अ फ्लोर प्लान यू कैन इमेजिन दैट यू आर डायरेक्टली अबव द बिल्डिंग एंड लुकिंग डाउन। कोई मान लीजिए हाउस है तो उसको अगर हम टॉप से देखें, मीन्स आसमान से अगर देखेंगे तो ऊपर वाली साइड हमें दिखेगा ये सब, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर से अगर टॉप से देख रहे हैं उसको तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, द लाइन्स रिप्रेजेंट द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द स्पेस इन बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लोर। समझ गए, यहाँ पर जो ये आपको लाइन्स दिख रही हैं ये हैं वॉल्स ऑफ रूम्स। ओके, और जो ये आपको दिख रहा है ये सारा है फ्लोर, ठीक है। अब क्या कहा हुआ है, द स्केल ऑफ अ फ्लोर प्लान इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लान टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, स्केल जब आप कोई भी मैप देखते हैं ना, चाहे वो इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो, तो वहाँ पे राइट साइड में या नीचे लिखा हुआ होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 712 किलोमीटर। अब वो होता है क्या स्टूडेंट्स, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर मैप में उस चीज़ की 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो रियल मीन्स एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी होगी, 1000 किलोमीटर, ठीक है। या फिर डिस्टेंस है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई 2 सिटीज़ के बीच में 1 सेंटीमीटर है उस मैप में, और उसका अगर स्केल 1000 किलोमीटर है तो उसकी डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 सिटीज़ कितनी होगी, 1000 किलोमीटर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि स्केल यहाँ पर भी उसका क्या मतलब होगा, ठीक। अब क्वेश्चन किस टाइप के देखिए, द बिल्डर ऑफर्स वुडन फ्लोरिंग इन द स्मॉलर बेडरूम, विच बेडरूम गेट्स वुडन फ्लोरिंग। तो यहाँ पर बेडरूम 1, बेडरूम 2, तो इनमें से जो स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर का मतलब कि जिसका एरिया कम होगा वो स्मॉलर होगा, तो उसी में वुडन फ्लोरिंग आएगा।
अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि बेडरूम आपका रेक्टेंगुलर शेप रहेगा, तो रेक्टेंगुलर शेप मीन्स इनका एरिया हम फाइंड आउट करके देखेंगे, और जिसका एरिया कम होगा उसी में वुडन फ्लोरिंग वहाँ पर बिल्डर ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 5.7 है, यहाँ 5.5 तो इससे कम होगी। देन 4.4 यहाँ, 4.3 यहाँ पर, मतलब बेडरूम 2 में डायमेंशंस कम है बेडरूम 1 से, देयरफॉर सेकंड बेडरूम विल गेट वुडन फ्लोरिंग। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। देन 19th क्वेश्चन, given that 1.5 centimeter on the floor plan is equivalent to 3 meter on the actual dimension, then the scale of this floor plan is। तो स्टूडेंट्स अभी जब मैंने आपको बताया था कि उस फ्लोर प्लान में 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि एक्चुअल में मतलब डायमेंशन उसका 3 मीटर होगा। तो स्केल इसका क्या होगा, स्केल का मतलब अभी बताया था मैंने, यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशन इन ड्राइंग, ठीक है, डायमेंशन इन ड्राइंग, और यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशन इन एक्चुअल। सो स्टूडेंट्स डायमेंशन इन ड्राइंग कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, और नीचे क्या होगा, एक्चुअल डायमेंशन कितना, 3 मीटर। अब अगेन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसको हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो नीचे जब 3 मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3000, डेसिमल को हटा देंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, 15 2 30 एंड 00। सो 1:200 विल बी द स्केल ऑफ दैट फ्लोर प्लान। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, come to our last question. Question number 20, if the width of the door of living room is 0.75 centimeter on the floor plan, its actual length in meters is। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि जो फ्लोर प्लान है उसमें 0.5 सेंटीमीटर, तो उसकी एक्चुअल हमें बतानी लेंथ कितनी होगी। हमें पता है कि जो उसका स्केल है, स्केल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/200। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो फ्लोर प्लान में वो रहेगा और नीचे एक्चुअल में रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज हुआ है इसमें, तो इसको सोल्व कर लेंगे आप। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्चुअल लेंथ इंटू 1, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 75/100 इंटू 200, 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 75 इंटू 2 150 सेंटीमीटर। बिकॉज जो आपका फ्लोर प्लान है उसमें 0.75 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर बट आपका मीटर्स में पूछा है कि मीटर्स कितना होगा, सो 150 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 मीटर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा मैथमेटिकल पार्ट होता है कंप्लीट। इसके बाद में आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। सो ऐसे हमने ये सारे क्वेश्चन करने थे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे जो हमारा CCT 7 है। CCT 7 के मैंने आंसर के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो मैं कल या परसों तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो सी यू इन दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।